ये दौर था सन 1707 का, जब कुछ समुद्री लुटेरे खजाने की खोज में निकले। उन्हें खजाना मिल तो गया, मगर कोई नहीं जानता था कि वो खजाना श्रापित है। उनकी आत्मा मौत के टापू पर ही कैद हो गई और वो हमेशा के लिए श्रापित हो गए। उस श्रापित खजाने के मिलने के ठीक 13 साल बाद इंग्लैंड के समंदर में घने कोहरे के बीच हम एक जहाज को देखते हैं, जिस पर एलिजाबेथ नामी एक लड़की समुद्री लुटेरों का गीत गुनगुना रही होती है। तभी उसे पानी में एक लड़का बहता हुआ दिखा। ये बात वो तुरंत चिल्लाकर सबको बताती है, जिसके बाद उस बच्चे को बचा लिया जाता है। लड़का जिस जहाज पर सवार था वो तहस नहस हो चुकी थी। सब अनुमान लगा रहे थे कि समुद्री लुटेरों ने उन पर हमला किया होगा। गवर्नर स्वान, जो कि एलिजाबेथ के पिता हैं, वो उस लड़के का ख्याल रखने को बोल घटना का मुआयना करने चल देते हैं। तभी उस बच्चे को होश आता है। उसका नाम था विल टर्नर। अपना परिचय देते ही वो फिर से बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ को उसके लॉकेट पर बने समुद्री लुटेरों के चिन्ह से पता चलता है कि विल समुद्री लुटेरों का बेटा है। अगर ये बात लेफ्टिनेंट जेम्स को पता चलती तो वो विल को मार देते, इसलिए उसका लॉकेट भी अपने पास छुपा लेती है। तभी अचानक कोहरे के बीच उसे ब्लैक पर्ल जहाज नजर आता है, जिससे डरकर उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल ब्लैक पर्ल जहाज का इतिहास ही कुछ ऐसा है कि कोई भी डर जाए। कहानियों के मुताबिक ब्लैक पर्ल पर दानव बसते हैं। एलिजाबेथ अपने बचपन के सपने से बाहर आने के बाद तुरंत विल का वो लॉकेट चेक करती है, जिसे आज भी वो अपने सीने से लगा कर रखती है, क्योंकि बचपन में ही उसे विल से प्यार हो गया था। इसीलिए 8 साल बाद भी उसने किसी को नहीं बताया कि विल समुद्री लुटेरों का बेटा है। वहीं विल बड़ा होकर लोहार बन गया होता है। आज वो गवर्नर स्वान के घर पे उनकी तलवार बनाकर लाया है, जिसे स्वान लेफ्टिनेंट जेम्स के कॉमोडोर बनने के मौके पर तोहफा देने के लिए बनवाए थे। इसी बहाने विल एलिजाबेथ से भी मिल लेता है। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, मगर विल छोटी जात का होने के कारण इजहार नहीं कर पाता था। दूसरी ओर हम तिकड़मबाजों के बादशाह कैप्टन जैक स्पैरो को देखते हैं, जो कि इस जश्न के माहौल में रंग में भंग डालने पोर्ट रॉयल के किले की ओर ही चला आ रहा होता है। पर तट पर पहुंचते ही उसे सिपाही पकड़ लेते हैं। तब जैक उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें अपनी बातों में उलझाने लगता है। उधर जेम्स कॉमोडोर का शपथ ग्रहण करने के बाद एलिजाबेथ से शादी का इजहार करते हैं। इससे पहले कि एलिजाबेथ कुछ जवाब देती, कपड़े टाइट पहनने की वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो चक्कर खाकर किले की ऊंची दीवार से पानी में गिर जाती है। जैसे ही उसका लॉकेट समंदर के संपर्क में आता है, एक तरंग प्रोड्यूस होता है, जिसकी गूंज से पूरा समंदर दहल उठता है। वहीं जैक ने एलिजाबेथ को पानी में गिरते हुए देख लिया था। इस मौके का फायदा उठाकर वो एलिजाबेथ को बचाने पानी में कूद पड़ता है, क्योंकि उसे अंदाजा था कि अगर वो एलिजाबेथ को बचा लेता है तो वो यहाँ से बाहर निकलने में उसकी मदद करेगी। इसलिए वो उसे बचाकर पानी से बाहर लाता है। तभी उसकी नजर एलिजाबेथ के लॉकेट पर पड़ती है, जिसे देख वो चौंक कर पूछता है कि ये तुम्हें कहां से मिला। इतने में पोर्ट रॉयल के सिपाही जैक को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एलिजाबेथ उसे बचाने की कोशिश करती है, मगर कमाडोर एलिजाबेथ की एक नहीं सुनते, क्योंकि जैक ने पास्ट में उनके ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी की बहुत सारे जहाजों को लूटा था। उसके हाथों पे पी यानी पायरेट्स का निशान ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही दागा था। उसे फांसी होने वाली थी, मगर किसी तरह तिकड़म लगाकर वो बच निकला, जिसके बाद आज फिर से जैक उनके हाथ लगा है। इसलिए वो उसे किसी भी कीमत पर बकसने नहीं वाले। कॉमोडोर जैक से पूछते हैं कि तुम्हारा जहाज कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जैक कहता है कि उसी का तो जुगाड़ करने आया था। कैप्टन जैक स्पैरो को कल सुबह फांसी पे लटकाने का ऐलान कर जेल में डाल दिया जाता है, मगर उसी रात ब्लैक पर्ल जहाज के समुद्री लुटेरे किले पर हमला कर देते हैं। दरअसल एलिजाबेथ के लॉकेट से जो समंदर में तरंग उत्पन्न हुई थी, उससे लुटेरों को पता चल चुका था कि उनका वो सोने का नायाब सिक्का यही कहीं पर है। उस सिक्के को हासिल करने के लिए ये किले पर अंधाधुंध गोला दागने लगते हैं, जिससे किले में अफरा तफरी मच जाती है। पोर्ट रॉयल के सिपाही लुटेरों को रोकने में नाकाम हो जाते हैं। एलिजाबेथ उनसे बचने के लिए भागकर छिप जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। चंगू मंगू उसे देख चुके थे। वो कहते हैं कि हमें सिर्फ वो सोने का अनमोल सिक्का दे दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। इससे पहले कि वो उस पर हाथ साफ करते, एलिजाबेथ कप्तान से बातचीत का डिमांड रखती है। दरअसल लुटेरों का एक कानून है कि अगर कोई उनके कप्तान से बातचीत करने का प्रस्ताव रखता है तो बातचीत से पहले वो उस शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसलिए एलिजाबेथ को बाइज्जत ब्लैक पर्ल के कप्तान बारबोसा के पास ले जाया जाता है।
विल उन्हें एलिजाबेथ को ले जाते हुए देख लेता है, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। इधर कुछ लुटेरे जेल को हथियार का गोदाम समझ हथियार लुटने पहुंचते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात कैप्टन जैक स्पैरो से होता है। 15 साल पहले जैक स्पैरो उनका कप्तान था। बारबोसा और उसके साथियों ने जैक से धोखा किया और उसके जहाज ब्लैक पर्ल को हत्या कर जैक को एक सुनसान टापू पर मरने के लिए छोड़ आए। आज 15 साल बाद जैक के ये धोखेबाज साथी उसे जिंदा देख हैरान थे। तभी चांद के ऊपर से बादल छंटने लगते हैं और चांदनी रात की रोशनी पड़ते ही पता चलता है कि जैक के ये दगाबाज साथी श्रापित हैं। ये देख जैक कहता है कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे उस वीरान टापू पर छोड़ दिया, वरना आज तुम्हारे साथ साथ मैं भी श्रापित होता। इसके बाद ये जैक को जेल में ही छोड़कर वापस जहाज पर लौट आते हैं। वहीं एलिजाबेथ पहले ही भांप चुकी थी कि उसके पास जो विल का लॉकेट है वो लुटेरों के लिए बेशकीमती खजाने से भी बढ़कर है। इसलिए इस सिक्के के बदले सौदा करती है कि लुटेरे उसके शहर को छोड़कर चले जाएंगे और भविष्य में पोर्ट रॉयल पर कभी भी हमला नहीं करेंगे। बारबोसा पूछता है कि कौन हो तुम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। एलिजाबेथ को लगा कि अगर सच बताती है कि वो गवर्नर की बेटी है तो लुटेरे उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए झूठ बोल देती है कि वो बिल टर्नर की बेटी है, यानी विल की बहन है और जीविका चलाने के लिए किले में नौकरानी का काम करती है। ये सुन सब बगबगा उठते हैं, क्योंकि उन्हें श्राप से मुक्ति के लिए बिल टर्नर के फैमिली का ही एक सदस्य और ये सोने का सिक्का चाहिए था। इसलिए बारबोसा तुरंत उसकी सरतेमान शहर छोड़कर जाने को तैयार हो जाता है, मगर जैसे ही उसके हाथ सिक्का लगता है वो एलिजाबेथ को बंदी बना लेते हैं। अगली सुबह विल को जब होश आती है तो वो भागता हुआ कॉमोडोर के पास पहुंचता है और बयां करता है कि लुटेरे एलिजाबेथ को उठा ले गए। कॉमोडोर अपने तरीके से एलिजाबेथ को ढूंढने के लिए योजना बना रहे होते हैं। विल गुस्से में आकर कुल्हाड़ी मैप पे दे मारता है और कहता है कि ये योजना बेकार है, हमें ब्लैक पेरल जहाज को ढूंढने के लिए जैक स्पैरो से सौदा करना चाहिए, वो भी उन्हीं लुटेरों में से एक है। मगर उसकी बात कोई नहीं सुनता। हालांकि गवर्नर स्वान और जेम्स भली भांति जानते थे कि ये लोहार एलिजाबेथ के प्यार में बीमार है, इसीलिए इतना फड़फड़ा रहा है। अब जब बात नहीं बनती तो विल खुद जेल में जाकर जैक से सौदा करता है। जैक पूछता है प्यार का चक्कर है क्या? वो कहता है हाँ। पहले तो जैक मना करता है, पर जब उसे पता चलता है कि विल बूटस्ट्रैप बिल टर्नर का बेटा है जिसे कप्तान बारबोसा कई सालों से ढूंढ रहा है। 8 साल पहले बारबोसा ने ही विल को पकड़ने के लिए उसके जहाज पर हमला किया था। जैक ये सारा मैटर पहले से ही जानता था और समझ चुका था कि विल उसके लिए कितना कीमती है, तो अपनी रिहाई के बदले झट से एलिजाबेथ को छुड़ाने का सौदा पक्का कर लेता है। जेल से निकलने के बाद ये सीधा तट पर पहुंचते हैं और बड़ी चतुराई से किनारे पे मौजूद डॉन्टलेस जहाज को हथिया लेते हैं। जब जेम्स को पता चलता है कि जैक ने डॉन्टलेस पर कब्जा कर लिया है तो कहते हैं कि ये लुटेरा तो बड़ा बेवकूफ निकला, डॉन्टलेस जहाज 2 आदमी से थोड़ी ना चलेगा। लेकिन जैक का प्लान कुछ और ही था। जेम्स जैसे ही इंटरसेप्टर जहाज को लेकर उन्हें पकड़ने जाते हैं, जैक इंटरसेप्टर जहाज को ही लेकर फ्री हो जाता है, जिसके बाद ये ब्लैक पर्ल जहाज को ढूंढने के लिए सबसे पहले टोर्टुगा टापू की तरफ जहाज मोड़ लेते हैं। अब रात को ब्लैक पर्ल जहाज को दिखाया जाता है, जहां पर कप्तान बारबोसा एलिजाबेथ को किसी राजकुमारी की तरह खातिरदारी कर रहे होते हैं। उसके लिए 18 तरह के पकवान सजाए गए होते हैं। बातों ही बातों में एलिजाबेथ कप्तान से पूछ लेती है कि तुम्हें लॉकेट चाहिए था, वो मिल गया, अब मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? जिस पर बारबोसा बताना शुरू करता है कि ये कोई लॉकेट नहीं, एज़टेक का सोना है। दरअसल एज़टेक 14वीं शताब्दी के मध्य मेक्सिको में एक धनी साम्राज्य था, जिसको लूटने के लिए एक स्पेनिश राजा कोर्टेस ने एज़टेक वासियों का कत्लेआम करना शुरू किया। तब उसके नरसंहार को रोकने के लिए एज़टेक साम्राज्य ने राजा कोर्टेस को एक सोने के बक्से में 885 नायाब सोने के सिक्के दिए, मगर कोर्टेस का भूख मिटाना नामुमकिन था। उसकी इस हरकत से नाराज होकर ऊपर वाले ने उस सोने पर श्राप डाल दिया, अगर कोई भी इंसान उस बक्से में से एक भी सिक्का निकालेगा तो उसे दुनिया के अंत तक सजा दी जाएगी। बारबोसा ने भी ये कहानी सुनी थी, मगर उन्हें उस खजाने के श्राप पर विश्वास नहीं था। एक दिन इन्होंने वो खजाना ढूंढ लिया और मौज मस्ती अय्याशी में सारा पैसा उड़ा दिए, पर उन्हें एहसास हुआ कि वो जितना भी अय्याशी कर ले उनकी भूख नहीं मिटती, वो श्रापित हो चुके थे। इस श्राप को मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका था, उन सारे 882 सिक्कों को इकट्ठा कर उस पर किसी ऐसे का खून चढ़ाना होगा जो खजाने की चोरी में शामिल जहाजियों से खून का रिश्ता रखता हो। तुम्हारा बाप बूटस्ट्रैप भी उस चोरी में शामिल था। हमने वो सारे सिक्के इकट्ठे कर लिए, मगर बूटस्ट्रैप बिल नहीं चाहता था कि हम इस श्राप से मुक्त हो।
इसलिए आखिरी सिक्का लेकर गायब हो गया। इस आखिरी सिक्के के लिए हमने बड़ी पापड़ बेले हैं। शुक्र है ये आखिरी सिक्का तुम्हारी बदौलत हमें मिल गया। इतना सुनने के बाद एलिजाबेथ कहती है कि अब क्या मेरी बलि चढ़ाओगे? मैं नहीं हूँ, मैं बूटस्ट्रैप बिल की बेटी बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन बारबोसा उसकी एक नहीं सुनता। तब एलिजाबेथ मौका देख कप्तान बारबोसा के सीने में खंजर उतार देती है, पर केबिन से बाहर निकलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। जहाज पर जितने भी जहाजी थे सभी श्रापित थे। चांदनी रात में उनका असली शरीर साफ साफ देखा जा सकता था। बारबोसा भी चांद की रोशनी में आते ही कंकाल में तब्दील हो जाता है। ये देख एलिजाबेथ ठंडी पड़ जाती है। दूसरी ओर कप्तान जैक स्पैरो सफर कर टोर्टुगा टापू पर पहुंचता है। ये टापू समुद्री लुटेरों के अय्याशी करने की जगह थी, जहां पर जैक अपने एक पुराने साथी गिब्स से मिलता है और बताता है कि कप्तान बारबोसा से ब्लैक पर्ल जहाज हथियाने का उनके पास एक सुनहरा अवसर है। इस लल्लू लाल को देख रहे हो, ये बूटस्ट्रैप बिल टर्नर का एक लौता बेटा है। श्राप से मुक्ति के लिए बारबोसा को इसके ही खून की जरूरत है। इसके बदले हम बारबोसा से ब्लैक पर्ल जहाज का सौदा करेंगे। दोस्तों, जैक स्पैरो बहुत ही तिकड़मबाज आदमी था। खड़े खड़े विल को बेचने के फिराक में था। अगली सुबह गिब्स टोर्टुगा टापू से कुछ जाबाजों को ब्लैक पर्ल पर भर्ती करने के लिए लाता है, जिसमें से एक हसीना जैक को पीट देती है। दरअसल जैक उसी की नाव चुराकर बड़ी जहाज चुराने पोर्ट रॉयल पहुंचा था। इसके बाद ब्लैक पर्ल जहाज के पीछे चल देते हैं। रास्ते में विल पूछता है, आखिर जैक को कैसे पता कि लुटेरे एलिजाबेथ को अगवा कर कहां लेकर जा रहे हैं? गिब्स बताता है कि उसे सब पता है। 15 साल पहले वो ब्लैक पर्ल का कप्तान था। वो मौत के टापू से कर्टेस का खजाना चुराने जा रहे थे। 3 दिन के सफर के बाद उसका सह कप्तान बारबोसा आकर कहता है कि खजाने में से सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, जिसमें खजाने का ठिकाना भी शामिल था। तो जैक ने पूरी जानकारी दे दी, जिसके बाद बारबोसा ने बगावत कर जैक से उसका जहाज हथिया लिया और जैक को एक सुनसान टापू पर मरने के लिए छोड़ आए। सबको लगा कि जैक वहीं सड़कर मर जाएगा, मगर उसने 2 बड़े कछुओं को पकड़कर उनका बेड़ा बनाया और वहां से बच निकला। दूसरी ओर बारबोसा एलिजाबेथ को लेकर मौत के टापू पर पहुंच चुका था। इसी टापू के नीचे सुरंग में कोर्टेस का वो सारा खजाना और 882 श्रापित सिक्कों का बक्सा था। 10 साल लगे इन्हें 881 सिक्कों को जुटाने में। आज आखिरी सिक्का भी लौटाकर ये अपने श्राप से मुक्त हो जाएंगे। उधर जैक भी यहाँ आ पहुंचा था। वो सबको जहाज पर ही रुकने का आदेश देकर विल के साथ गुफा के अंदर जाते हैं। तो देखते हैं कि बारबोसा एलिजाबेथ का खून चढ़ाकर आखिरी सिक्का लौटा रहा है। मगर आखिरी सिक्का लौटाने के बाद भी जब श्राप खत्म नहीं होता तो उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये लड़की बूटस्ट्रैप बिल की बेटी नहीं है, इसीलिए उन्हें श्राप से मुक्ति नहीं मिली। इसी बीच एलिजाबेथ मौका देख आखिरी सिक्का लेकर विल के साथ फरार हो जाती है, जबकि जैक वहीं पर फंस जाता है। गिब्स पूछता है कि जैक कहाँ है? वो कहता है कि पीछे रह गया। समुद्री लुटेरों के नियम के मुताबिक अगर कोई भी पीछे छूटता है तो वो उसके लिए नहीं रुकते। उधर बारबोसा जैक को जान से मारने ही वाला होता है। जैक कहता है कि मुझे मार दोगे, मैं कोई लल्लू लाल थोड़ी हूँ जो तुम्हारे सामने मरने चला आया। मैं जानता हूँ कि बूटस्ट्रैप बिल का बेटा कौन है। तुम्हें उसका नाम बता सकता हूँ अगर तुम मेरा ब्लैक पर्ल जहाज वापस कर दो। जिसके बाद ये जैक को बंदी बनाकर एलिजाबेथ से आखिरी सिक्का हासिल करने के लिए इंटरसेप्टर जहाज का पीछा करने लगते हैं। वहीं एलिजाबेथ से विल को पता चलता है कि बारबोसा को श्राप से मुक्ति के लिए विल का खून चाहिए। इतने में बारबोसा इनका पीछा कर इनके जहाज पर हमला कर देता है। इस हमले में इंटरसेप्टर जहाज की धज्जियां उड़ जाती हैं। साथ ही साथ इनके हाथ से आखिरी सिक्का भी चला जाता है और इंटरसेप्टर के सारे जहाजी भी पकड़े जाते हैं। जब बचने का कोई तरकीब नहीं सूझता तो विल अपने ऊपर ही गन पॉइंट कर बारबोसा को बताना शुरू करता है कि वो बूटस्ट्रैप विल टर्नर का बेटा है। अगर श्राप से मुक्ति चाहिए तो उसे एलिजाबेथ और उसके साथियों को छोड़ना होगा, वरना वो अपने आप को गोली मार लेगा। बारबोसा उसकी शर्तें मान लेता है और विल को कब्जे में लेने के बाद एलिजाबेथ और जैक को एक वीरान टापू के किनारे ले जाकर छोड़ देता है। तब एलिजाबेथ अपना दिमाग चलाती है और उसके आग जलाते ही धुआं देखकर उसके पिता और जेम्स, जो कि एलिजाबेथ की खोज में निकले थे, वो वहां पहुंच जाते हैं। जिसके बाद एलिजाबेथ विल को लुटेरों से बचाने के लिए जेम्स से गुहार लगाती है और कहती है कि अगर वो विल को बचा ले तो वो उनसे शादी करने के लिए तैयार है। जेम्स भी लगे हाथ मौके को जाने नहीं देता और जैक स्पैरो को लेकर उस मौत के टापू पर पहुंच जाता है। यहाँ जैक अपना पैतरा चलना शुरू करता है।
और कहता है कि गुफा के अंदर बहुत खतरा है। मैं अकेले जाकर बारबोसा के आदमियों को उकसाकर बाहर लाता हूँ, मौका देख तुम उन्हें भून देना। वहीं गुफा के अंदर बारबोसा विल की बलि चढ़ाने ही जा रहा होता है। तभी जैक पहुंचकर चेतावनी देता है कि उसे मारना मत, अगर श्राप से मुक्त हो गए तो भी बच नहीं पाओगे। बाहर डॉन्टलेस जहाज तुम्हारा इंतजार कर रहा है, पहले डॉन्टलेस पे कब्जा करो, फिर इसकी बलि चढ़ाओ। इस तरह तुम्हारे पास 2 जहाज होंगे। ब्लैक पर्ल का कप्तान मुझे बना देना, मैं तुम्हारी छत्र छाया में लूटपाट मचाऊंगा और लूटपाट में से 25% हिस्सा भी दूंगा। इन्हीं बातों में उलझाकर जैक श्रापित सिक्कों में से एक चुरा लेता है। बारबोसा को जैक का सुझाव पसंद आता है, इसीलिए उसके आदेश पर उसके साथी डॉन्टलेस जहाज पर हमला कर देते हैं। तो वहीं विल और जैक मौका पाकर बारबोसा से लड़ने लगते हैं, पर बारबोसा को मारा नहीं जा सकता था। देखते ही देखते वो तलवार जैक के आर पार कर देता है, पर जैक भी एक सिक्का चुराने की वजह से श्रापित हो चुका था। अगले ही पल वो सिक्का उछालकर विल के पास फेंकता है। विल उन दोनों सिक्कों पर अपना खून चढ़ाकर जैसे ही बक्से के अंदर डालता है, सब श्राप से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ जैक बारबोसा को गोली मारकर उससे अपना बदला पूरा कर लेता है। उधर श्राप से मुक्त होने के बाद बारबोसा के आदमी भी सरेंडर कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें पोर्ट रॉयल में फांसी पे लटकाया जाता है। विल को ये ठीक नहीं लगता, इसलिए मौका देखते ही जैक को बचा लेता है, लेकिन वो यहाँ से भाग नहीं पाते। सिपाही चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं। तब विल अपना आखिरी समय समझ एलिजाबेथ से अपने प्यार का इजहार करता है, वो भी मान जाती है। इसी बीच जैक किले की दीवार पर अपने साथी का तोता देख समझ जाता है कि उसके साथी उसे बचाने के लिए आ गए हैं, इसलिए पानी में छलांग लगा देता है। तो वहीं कमोडोर जेम्स सदा सुहागन रहो बोलकर विल को माफ कर देते हैं। साथ ही साथ एलिजाबेथ के पिता भी उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन जैक स्पैरो बचकर अपने साथियों के साथ समंदर में लूटपाट मचाने निकल पड़ता है।